Hello friends, welcome back to my channel. So today we are going to talk about the glucagon hormone, जो कि एक पैनक्रियाटिक हार्मोन है. इट मीन्स इट इज़ रिलीज्ड बाय द पैनक्रियाज. सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, जो पैनक्रियाज है वो क्या है हमारा, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है. एक्सोक्राइन ग्लैंड इट मीन्स फ्रेंड्स, एक उसका होता है एक्सोक्राइन पार्ट. हमने ऑलरेडी ही पैनक्रियाज के बारे में पढ़ रखा है फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियोस में. सो आप में से जिन्होंने पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस और उनके बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखना. ओके, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल रखी है. सो पैनक्रियाज का एक पार्ट जो होता है वो होता है एक्सोक्राइन पार्ट एंड दूसरा होता है इसका एंडोक्राइन पार्ट. राइट फ्रेंड्स, एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि जो अपने सिक्रीशंस जो होते हैं इनके, वो किसके थ्रू, डक्ट्स के थ्रू रिलीज होते हैं. राइट, पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करता है. राइट, फॉर द डाइजेशन. सो डाइजेशन के लिए जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, ओके, डक्ट्स के थ्रू जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं. राइट, सो ये सब हमने ऑलरेडी फ्रेंड्स पढ़ लिया है लास्ट वीडियोज़ में. नाउ जो पैनक्रियाज होता है उसका थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, एंडोक्राइन भी होता है. एंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है कि जो पैनक्रियाज होता है वो वेरियस हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है. एंडोक्राइन का मतलब क्या होगा, वो डायरेक्टली ही अपने हार्मोन से वो ब्लड स्ट्रीम्स में ही रिलीज कर देंगे एंड ब्लड के थ्रू ही वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है. कोई स्पेसिफिक इनकी डक्ट नहीं होती है. पैनक्रियाज गॉनेड्स जो होते हैं फ्रेंड्स, जिसमें टेस्टीज एंड ओवरीज आती हैं, ये सारे ही क्या होते हैं, एक्सो प्लस एंडो. इट मीन्स इन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. ओके, हेटेरोक्राइन भी बोलते हैं या फिर इनको क्या बोल सकते हैं हम, मिक्स्ड ग्लैंड्स भी बोलते हैं या मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, सारे ही वर्ड्स हैं जिनका मतलब होता है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट्स का प्रेजेंस. ओके, सो फ्रेंड्स, जो पैनक्रियाज होते हैं इनके अंदर पैनक्रियाटिक एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. ऑलरेडी फ्रेंड्स हमने पढ़ रखा है इसलिए मैं इस टर्म को रिपीट नहीं करूंगी. पैनक्रियाज के अंदर जो एल्वियोलाई वाला पार्ट होता है, तो इन पैनक्रियाटिक एल्वियोलाई के अंदर ही बीच बीच में ऑब्वियसली किसके बने हुए होते हैं, एपिथेलियल सेल्स की वॉल होती है. राइट, तो एपिथेलियल सेल्स की वॉल के बीच में, पैनक्रियाटिक एल्वियोलाई के बीच में क्या होता है, एक आइलेट्स का फॉर्मेशन होता है. सो आइलेट्स मीन्स फ्रेंड्स आइलेट्स, आइलैंड की तरह फॉर्मेशन होता है सेल्स का. इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स बोलते हैं. एंड पैनक्रियाटिक आइलेट्स को हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो पैनक्रियाज के अंदर एल्वियोलाई के बीच में इन तरह के आइलेट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ही हैं जो क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस होते हैं उनमें 4 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, आइलेट्स का मतलब क्या होता है, जो सारे सेल्स है फ्रेंड्स, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स. ये चारों मिलकर के एक एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे इस टाइप का. ओके, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइलेट्स बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो पैनक्रियाज में होते हैं. सो नाउ जो 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं इनमें, और चारों के ही अलग अलग सिक्रीशंस होते हैं. अल्फा सेल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, ग्लूकेगॉन सिक्रीट करते हैं, जिसके बारे में, इसी हार्मोन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. ओके, बीटा सेल्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो इंसुलिन रिलीज करते हैं. डेल्टा सेल्स जो हैं वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं. ओके, एंड एफ सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, या फ्रेंड इसकी जगह आपको बहुत जगह ग्रेलिन भी नाम आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है. ओके, ग्रेलिन को ही हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं. तो इन चारों का ही सिक्रीशन कौन करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस करते हैं. ओके फ्रेंड्स, नाउ जो ग्लूकेगॉन होता है जैसे कि अभी हमने देखा वो कौन करता है, सिक्रीट अल्फा सेल्स करते हैं. एंड अल्फा सेल्स को और क्या हम बोलते हैं, ऑक्सीफिल्स भी बोलते हैं. सेम वैसे ही फ्रेंड्स बीटा सेल्स को हम और क्या बोलते हैं, बेसोफिल्स भी बोलते हैं. ओके, बीटा सेल्स की जगह आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बेसोफिल्स भी लिख सकते हो, बट आपको बीटा सेल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ में आपको दिखेगा, ठीक है, बुक्स में. एंड अल्फा सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीफिल्स भी बोलते हैं. ओके, सेम मतलब है उनका. सो नाउ जो किम्बल एंड मुरलिन, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1923 में ग्लूकेगॉन हार्मोन की प्रेजेंस जो है, पैनक्रियाटिक आइलेट्स के अंदर ग्लूकेगॉन हार्मोन प्रेजेंट होता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करके, टेस्ट किसने बताया था इनकी प्रेजेंस का, किम्बल एंड मुरलिन ने 1923 में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था, बताया था. ग्लूकेगॉन जो होता है फ्रेंड्स, नाउ ये पॉलीपेप्टाइड होता है. तो ऐसे आपको पता होगा कि जो हार्मोन्स जो होते हैं वो 4 तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बनते हैं. एक तो होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स,
ओके, दूसरे होते हैं पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में फ्रेंड्स लॉन्ग चेन पेप्टाइड्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड्स एंड शॉर्ट पेप्टाइड्स दोनों होते हैं। एक होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब क्या होगा, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं हॉर्मोन्स। एंड चौथे होते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जिनमें क्या होता है, सेक्स हॉर्मोन्स आ जाते हैं सारे। ओके फ्रेंड्स, सो ग्लूकेगॉन जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसके अंदर कितने होते हैं, 29 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं, 29 अमीनो एसिड्स होते हैं जो अरेंज्ड होते हैं एक सिंगल चेन में। एक सिंगल चेन में अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 29 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ग्लूकेगॉन में। और इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 3485 यूनिट मास। ओके, MU है ना, इतना मॉलिक्यूलर मास इनका प्रेजेंट होता है। ओके, now glucagon is a diabetogenic hormone and is antagonistic to the insulin. So friends, diabeto इस वर्ड से आपको लगेगा डायबिटीज। सो ग्लूकेगॉन जो होता है वो क्या करता है, हार्मोन, ऐसा हार्मोन होता है जिसका फंक्शन होता है ब्लड के शुगर लेवल को फ्रेंड्स इंक्रीज करना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटोजेनिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक मीन्स फ्रेंड्स ऑपोजिट होता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन जो बीटा सेल्स रिलीज करते हैं ये भी एक हार्मोन है। तो इन दोनों का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, ऑपोजिट होता है। इट मीन्स फ्रेंड्स अगर ग्लूकेगॉन बढ़ रहा है तो इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम हो रहा है तो ग्लूकेगॉन बढ़ रहा है। अब एक्चुअल में ये किसके ऊपर एक्ट करते हैं, ब्लड शुगर लेवल पे एक्ट करते हैं। ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है, ब्लड के शुगर लेवल को या ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। एंड इंसुलिन का क्या होता है, ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करना, कम करना। ओके, जस्ट एंटागोनिस्टिक बिहेवियर है इनका। नाउ ग्लूकेगॉन जो होता है वो क्या करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने हर एक वीडियो में आपको इन कुछ टर्म्स के बारे में बताया है। एक होता है ग्लाइकोजिनेसिस, दूसरा होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तीसरा होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसमें फ्रेंड्स जिनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का फॉर्मेशन, एंड लाइसिस का मतलब होता है टूटना, है ना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइटिक लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। सो फ्रेंड्स, ग्लूकेगॉन क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या होगा, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में ब्रेक डाउन। इट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो ग्लाइकोजन जो हमारी बॉडी में क्या होता है, मसल्स में एंड लीवर में स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड एनर्जी है एक तरह से, स्टार्च होता है ग्लाइकोजन, वो कन्वर्ट होता है किस में, वापस से ग्लूकोज में। ग्लाइकोजिनेसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होते हैं वो कन्वर्ट होता है क्या, जितना हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, ले लेगी एनर्जी फॉर द ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज क्या है, ऑक्सीडेशन में काम आता है। ऑक्सीडेशन मीन्स फ्रेंड्स जो रेस्पिरेशन हमारी प्रोसेस होती है, क्या होती है रेस्पिरेशन, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 यही होता है हमारा ग्लूकोज, ये ऑक्सीडेशन करता है और क्या करता है, रिलीज CO2 + H2O रिलीज करता है। यही होता है ऑक्सीडेशन ही तो बोलते हैं हम इसको। ओके, सो जो जितना ऑक्सीडेशन, जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए थी उतना तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या होता है, यूज़ हो जाता है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इन टर्म्स सब अलग अलग ये याद रखना, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजिनेसिस बोलते हैं हम। और ये है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब जब हमें ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो गया है, इट मीन्स हमको और ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा, जिसमें ग्लाइकोजन जो है वो टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा अगेन ग्लूकोज के अंदर। तो ये कौन कराता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन कराता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। देन ग्लूकोनियोजिनेसिस कराता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो दूसरे जो नॉन शुगर सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि फैट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ये भी क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, राइट, है ना। ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड देन ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। बट ये सबसे पहले क्या होंगे, ग्लूकोज कन्वर्ट होंगे, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, वापस से ब्लड शुगर राइज होगा। मतलब दोनों ही प्रोसेसेस जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा और जिससे हमको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी तो रिलीज होती है CO2 H2O + एनर्जी, राइट, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। इसलिए फ्रेंड्स हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपर ग्लाइसेमिक मतलब जो ग्लूकोज लेवल को हमारी बॉडी में बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड द हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। नाउ फ्रेंड्स क्या होता है, जो सिक्रीशन होता है ग्लूकेगॉन को वो कंट्रोल कौन करता है, ब्लड शुगर खुद ही कंट्रोल करती है। इट मीन्स जो ग्लूकेगॉन तब रिलीज होगा जब ब्लड शुगर लो होगी। जब लो ब्लड शुगर होगी तो वो क्या करेगी, ग्लूकेगॉन के हार्मोन को के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगी, जिससे हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो। और जब ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाएगा तो अपने आप ही ब्लड शुगर क्या करती है, डिमिनिश करती है, इनहिबिट करती है इसके सिक्रीशन को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट उल्टा होता है।
किसके साथ, इंसुलिन के साथ। जब लो ब्लड शुगर है तब तो क्या होगा, ग्लूकेगॉन स्टिमुलेट होगा, रिलीज होगा, और जब हाई ब्लड शुगर हो जाता है तब ये तो इनहिबिट हो जाता है, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है उसका सिक्रीशन तो बंद हो जाएगा, बट इंसुलिन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, जो क्या करेगा, अपने आप ही ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ही ईजी टॉपिक था एंड दैट वॉज द ग्लूकेगॉन हार्मोन। एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।